हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 2 करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बच्चों, ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग चैप्टर नहीं है, ये सेंटेंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, सेंटेंस को हम लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांट रखा था। तो बच्चों, पहले हमने सेंटेंस के टाइप पढ़े थे, जैसे असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, कि सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किस में, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पार्ट होता है बच्चों जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, या फिर सब्जेक्ट में जो डूअर होता है, जनरली हमेशा नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोल सकते हैं। बात समझ आ गई बच्चों? ये डेफिनेशन अधूरी है कि सेंटेंस में जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे डूअर सब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ रिसीवर सब्जेक्ट हो जाता है। अब सेंटेंस में रिसीवर क्या होता है, सब्जेक्ट में डूअर क्या होता है, ये बातें समझने के लिए बच्चों हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए इस चीज़ के लिए। ठीक है बच्चों, तो सेंटेंस के में सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? सेंटेंस मतलब सेंटेंस सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट वह पार्ट होता है जिसके बारे में बच्चों कोई बात की जाती है, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बातें की गई हों उन्हें हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है बच्चों, उसमें आपका इन्फिनेटिव भी आ सकता है, उसमें जेरेंड भी आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका उसमें मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है। जो सब्जेक्ट होता है बच्चों, ऐसा हो सकता है कि उसमें कई सारे वर्ड आ जाए। ठीक है, उसमें क्वालिफायर हो सकता है, उसमें एडजेक्टिव हो सकता है, उसमें बहुत सारे डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, बहुत सारे उसमें वर्ड्स आ सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी कर ली थी। अब हमें इसके बारे में एक्सरसाइज सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चों? एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ई लिखा हुआ बच्चों, देखो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर, बच्चों आप ये बुक ओपन करेंगे, आपके पास ये बुक होगी, ओपन करेंगे और आ जाएंगे पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर, और आपको ये चिड़िया दिख रही होगी, पेंगुइन है ये, और नीचे क्वेश्चन नंबर ई दिख रहा होगा, पिक आउट द फॉलोइंग, पिक आउट द सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों? सब्जेक्ट ढूंढना है। तो बच्चों, जब आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना हो ना, तो एक ट्रिक ले लो मुझसे। ट्रिक क्या लोगे? आप वर्ब ढूंढ लेना। वर्ब क्या होती है बच्चों? वर्ब हमारा एक ऐसा वर्ड होता है बच्चों जो हमें एक्शन शो करता है। क्या शो करता है? एक्शन शो करता है, कोई ना कोई वर्क शो करता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में क्या बच्चों? इंटरव्यू। इंटरव्यूज का मतलब होता है इंटरव्यू लेना। ठीक है, तो इंटरव्यू लेना बच्चों एक एक्शन है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। सेकेंड में बच्चों, दीज टू मशीन लुक ओल्ड। लुक मतलब दिखना, लुक मतलब दिखना या फिर दिखना, तो लुक यहाँ पर वर्ब का फॉर्म है बच्चों। थर्ड में है द जज सेज दैट द गिल्टी शुड बी पनिश्ड। ठीक है, तो द जज सेज, यहाँ पर बच्चों फर्स्ट वर्ब कौन सा, मेन वर्ब कौन सा यहाँ पे? सेज है। कौन है? सेज। ठीक है, मतलब कहना, कहना भी एक वर्ब है, एक एक्शन है। द एनिमल विथ ए लॉन्ग नेक इज द जिराफ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कोई इज ही जो है ना, वही मेन वर्ब का काम करने लग रहा है आपका। वी पे ट्रिब्यूट टू गांधी जी ऑन हिज बर्थडे। वी पे ट्रिब्यूट, पे मतलब होता है देना। ठीक है, तो वी पे, पे क्या हो जाएगा बच्चों? वर्ब हो जाएगा यहाँ पे। द ओल्ड बिल्डिंग ऑन द बैंक ऑफ दैट रिवर इज हॉन्टेड। इज हॉन्टेड। ठीक है, यहाँ पर इज हॉन्टेड क्या है बच्चों? मेन वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे इन हॉन्टेड जो है वर्ब है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। द वर्कर्स हैव नॉट फिनिश्ड क्लीनिंग। यहाँ पर वर्ब क्या बच्चों? फिनिश्ड है। यू शुड नॉट बी सो केयरलेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी वर्ब क्या बच्चों? शुड है। शुड है और बी है यहाँ पर मेन वर्ब। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मेरी बात समझो, जब भी हमें किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाना हो ना, तो पहले हम ढूंढेंगे वर्ब। क्या ढूंढेंगे? वर्ब, कि हमें एक्शन क्या हो रहा है वो पता करना है, कि यहाँ पर कौन सा एक्शन हो रहा है। अगर हमें एक्शन पता चल गया, ठीक है, तो हम उस वर्ब में क्वेश्चन करेंगे हु। क्या क्वेश्चन करेंगे? हु। हु के क्वेश्चन करने पर जो वर्ड हमें मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं कह दूं, माई मदर गोज टू टेम्पल
फर्स्ट सेंटेंस बच्चों, और सेंटेंस लिख रहा हूँ, द टीचर टीचेस अस। ठीक, और सेंटेंस लिख रहा हूँ, करण इज गोइंग टू स्लीप। करण इज गोइंग टू स्लीप। तो बच्चों ध्यान देना, मैंने कहा अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो पहले आपको वर्ब ढूंढना पड़ेगा। वर्ब बच्चों एक्शन शो करता है। देखो जो इंग्लिश है ना वो बहुत इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का मतलब इंटरलिंक है। वर्ब का यूज अगर आप नहीं जानेंगे तो सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाएंगे, वर्ब का यूज नहीं जानेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का कहीं और यूज है। तो ऐसे ही इंटरलिंक है बच्चों, तो हमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से चीज़ों को समझना पड़ेगा। माई मदर गोज टू टेम्पल। मेरी मम्मी मंदिर जाती है। वर्ब क्या है? गोज। गोज यहाँ पर बच्चों एक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? एक्शन शो कर रहा है। मैंने कहा कि जब भी आपको कोई सब्जेक्ट ढूंढना हो तो वर्ब में से क्वेश्चन करो हु। वर्ब से क्वेश्चन करो हु, या फिर हिंदी में कौन। हिंदी में क्या कहेंगे? जाता है। कौन जाता है? तो जवाब आएगा माई मदर। क्या जवाब आएगा? माई मदर। माई मदर हो जाएगा बच्चों सब्जेक्ट। माई मदर क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट। इंग्लिश में कहेंगे हु गोज। हु गोज कौन जाता है, आएगा जवाब माई मदर। माई मदर क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट हो जाएगा। द टीचर टीचेस अस। यहाँ पे वर्ब क्या है? तो वर्ब है बच्चों टीचेस। वर्ब क्या है बच्चों? टीचेस। जब वर्ब टीचेस है बच्चों तो यहाँ पे हु टीचेस कौन पढ़ाता है, तो जवाब आएगा क्या? द टीचर। जो जवाब आएगा बच्चों वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं कह दूं करण इज गोइंग टू स्लीप। करण सोने जा रहा है। कौन सोने जा रहा है? तो आपका जवाब है करण। तो करण क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट हो जाएगा। या हु इज गोइंग टू स्लीप। हु इज गोइंग टू स्लीप तो आपका जवाब है करण। तो बच्चों वर्ब में जब हम हु से क्वेश्चन करते हैं या फिर कौन से क्वेश्चन करते हैं तो जो जवाब हमें मिलता है वो हमारा कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। बच्चों बात समझ में आ गई? तो बच्चों आप इसे नोट नहीं करेंगे, मैं आपको लिखवा देता हूँ अभी। लिखेंगे इसका नोट, लिखेंगे नोट। क्वेश्चन नंबर, पहले नोट लिख लीजिए। टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, comma we have to question who with the verb, with the verb। वर्ब के साथ बच्चों क्वेश्चन करिए हु। ठीक है, वर्ब के साथ क्वेश्चन करिए हु। ठीक है, तो आपको जो जवाब मिलेगा द आंसर विल बी, द आंसर वी गेट, द आंसर वी गेट विल बी सब्जेक्ट, विल बी सब्जेक्ट। ठीक है, ये बात आप लिख लेंगे, द आंसर विल बी सब्जेक्ट। यदि आप किसी सेंटेंस में वर्ब से हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो जो हमारा क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलो बच्चों अब हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट कर लो, फिर मैं सेंटेंस से लिखते जाऊँगा और आपको समझाते जाऊँगा। जल्दी से लिख लो। आ जाओ, मैं मिटाता हूँ इसे। लिखेंगे
क्वेश्चन नंबर ई पर आ जाएंगे सीधे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई पर आ जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर ई लिखा हुआ है पिक आउट सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक बच्चों। तो बच्चों मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर ई का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है बच्चों। आप समझदारी से क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे और उसमें सब्जेक्ट जो है वो अलग लिख लेंगे। मैं लिख रहा हूँ मोहन इंटरव्यूज़ INTERVIEWS इंटरव्यूज़ कल्पना at 9 PM at 9 PM, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों these two machines look old। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। लिखा हुआ द जज says that the guilty should be punished, SHOU should be punished। 4th पे आ जाओ। लिखा हुआ द एनिमल with a long neck is the giraffe। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों लिखा हुआ है we pay tribute to गांधी जी on his birthday 6 the old building on the bank of that river is haunted। The workers have not finished cleaning। अर्थ है you should not be so careless। मुझे थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है क्या? नहीं, साफ साफ दिख रहा है आपको। मैं गंदा नहीं लिखता, ठीक है। आ जाओ बच्चों, इसमें हमको क्या करना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या करना है बच्चों? सब्जेक्ट ढूंढना है। और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए बच्चों में क्या करना होता है? हमें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए केवल वर्ब ढूंढना होगा और वर्ब में हमें क्वेश्चन करना होगा क्या? हु। क्वेश्चन करना होगा क्या? हु से, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, पहला सेंटेंस है मोहन इंटरव्यूज कल्पना एट 9 PM। मोहन जो है कल्पना का 9 बजे इंटरव्यू लेगा। अब मैंने लेगा क्यों कहा, अब वो आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। जब बच्चों कोई चीज़ शेड्यूल्ड होता है, ठीक है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं फ्यूचर का कॉन्टेक्स्ट देकर। ये बच्चों बहुत बड़ी बात है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मोहन इंटरव्यूज कल्पना एट 9 PM। मोहन 9 बजे PM मतलब रात के 9 बजे कल्पना का इंटरव्यू करता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें वर्ब क्या है? इंटरव्यूज। हु इंटरव्यूज, कौन इंटरव्यू लेगा, कौन इंटरव्यू लेता है? तो जवाब क्या आएगा? मोहन। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? मोहन। आप भी ऐसे लिख लेंगे, क्या सब्जेक्ट होगा इसका? मोहन। हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या है सब्जेक्ट यहाँ पर? मोहन है। मैंने आगे भी लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, लिखा हुआ है
दीज टू मशीन्स लुक ओल्ड। हु लुक ओल्ड, तो जवाब आएगा दीज टू मशीन। हु लुक ओल्ड, कौन बूढ़ा दिखता है या फिर कौन पुराना दिखता है? दीज टू मशीन। जवाब क्या आया? दीज टू मशीन्स। तो ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? दीज टू मशीन्स, MACHINES, मशीन्स, दीज टू मशीन्स। बात समझ आ गई? नेक्स्ट बच्चों थर्ड में आ जाओ। द जज सेज दैट द गिल्टी शुड बी पनिश्ड। अब बच्चों देखो ये मेन वर्ब यहाँ पर ये है, जो वर्ब है वो पहले आपको यहाँ मिल रही है। द जज सेज दैट द, अब आपको ये बात समझेंगे थोड़ा सा दिमाग चाहिए होगा, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लेंगे तब आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। द जज सेज, द जज कहता है, ठीक है। तो बच्चों वर्ब ये है, कौन कहता है? तो कौन कहता है? जज कहता है। तो जज यहाँ पे हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। लिख लेंगे द जज, द जज, द जज सेज दैट द गिल्टी शुड बी पनिश्ड। बात समझ आ गई बच्चों? नेक्स्ट पे आ जाओ। लिखा हुआ द एनिमल विथ ए लॉन्ग नेक इज जिराफ। द एनिमल विथ ए लॉन्ग इज जिराफ। हु इज जिराफ? हु इज जिराफ? तो कहेंगे द एनिमल। क्या इतना करके छोड़ दूं? नहीं। विथ ए लॉन्ग नेक, इतना पूरा बच्चों सब्जेक्ट है। क्या ये पूरा सब्जेक्ट है? क्यों? जिराफ। हु इज जिराफ? जिराफ कौन है? द एनिमल, ऐसा एनिमल जिसका लंबा गर्दन होता है, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा, यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता द एनिमल से लेके नेक तक। द इसका लिखेंगे द एनिमल अब विथ अ लॉन्ग नेक, अ लॉन्ग नेक, बड़ी सी गर्दन के साथ जो जानवर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जिराफ बोलते हैं। फिलहाल मैंने लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। लिखा वी पे ट्रिब्यूट टू गांधी जी ऑन हिज बर्थडे। हम गांधी जी के जन्मदिन पर उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों पे क्या है? ये वर्ब है। हु पे कौन देता है? तो कहेंगे वी। तो वी बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। लिख लेंगे वी। वी क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है द ओल्ड बिल्डिंग ऑन द बैंक ऑफ दैट रिवर इज हंटेड। पुरानी बिल्डिंग, उस नदी के किनारे पर पुरानी बिल्डिंग इज हंटेड, भूतिया है। भूतिया मतलब जहाँ भूत ऊत रहते होंगे, डरावने है, भूतिया है, ठीक है। तो बच्चों कौन भूतिया है? कौन भूतिया है? तो कहेंगे द ओल्ड बिल्डिंग। नहीं, इसका एक और पहचान दिया हुआ है, ऑन द बैंक ऑफ दैट रिवर, उस नदी के किनारे पर, वो भूतिया है। तो इस बिल्डिंग से ले करके ये पूरा बच्चों का क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा। फिर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे फिर लिख देता। क्या लिखेंगे? द ओल्ड बिल्डिंग ऑन द बैंक ऑफ दैट रिवर। यहाँ तक बच्चों का पूरा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। बात समझ आ गई बच्चों? चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है द वर्कर्स हैव नॉट फिनिश्ड क्लीनिंग। द वर्कर्स हैव नॉट फिनिश्ड क्लीनिंग, ठीक है। तो बच्चों ये भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। तो लगा के किसने काम खत्म नहीं किया है, किसने सफाई नहीं खत्म की है? तो कहेंगे द वर्कर्स। क्या कहेंगे? द वर्कर्स। तो द वर्कर्स क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट हो जाएगा। हु हैव नॉट फिनिश्ड क्लीनिंग, किसने सफाई नहीं खत्म की है? कहेंगे द वर्कर्स। सब आपको जवाब मिलेगा। तो इसका लिखेंगे द वर्कर्स। क्या लिखेंगे? द वर्कर्स। इसमें क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट होगा। द वर्कर्स इसमें होगा सब्जेक्ट, ठीक है। लिखा हुआ यू शुड नॉट बी सो कैलुअस। यू शुड नॉट बी सो कैलुअस, ठीक है। तुम्हें इतना कैलुअस मतलब बच्चा कर्कश होता है, कर्कश या फिर निर्दयी मान सकते हो, ठीक है। तो बच्चों किसे कैलुअस नहीं होना चाहिए? तो जवाब आएगा यू। यू क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। लिख लेंगे यू, ठीक बच्चों। ये बच्चों आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। चलो बच्चों, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैंने डिलीट करता हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे, ठीक है।
मुझे उम्मीद है बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, मेरी सारी बातें आपको समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, इसे मैं रिमूव डिलीट कर देता हूँ। ठीक, आ जाओ। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर F पर। क्वेश्चन नंबर F पर लिखा हुआ है इंसर्ट सुइटेबल सब्जेक्ट्स। इंसर्ट सुइटेबल सब्जेक्ट्स बाय रीऑर्डरिंग the words in bracket। ठीक है, क्वेश्चन नंबर F बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक दिया हुआ है, और यहाँ पर बच्चों आपके दिए गए हैं सब्जेक्ट फॉर्म का दिया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट का फॉर्म दिया गया है, उन्हें जंबल कर दिया गया है, उन्हें रीअरेंज करना है। क्या कर देना है? रीअरेंजमेंट कर देना है, उनको रीअरेंज करना है। तो कैसे करेंगे मेरे बच्चों? मैं आपको यहाँ से रीअरेंजमेंट करते लिखते चल रहा हूँ और आप उसके आगे क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें मैं केवल बच्चों रीअरेंजमेंट करके लिखूंगा, ये नहीं लिखूँ प्लेड क्रिकेट ऑन द रोड। प्लेड क्रिकेट ऑन द रोड मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, केवल मैं जो रीअरेंजमेंट करके सब्जेक्ट लिखना है वो लिख दूंगा और बाकी आप लिख लेंगे। ठीक है, इसका लिखेंगे सम मिस्चीवियस बॉयज़, लिखेंगे फर्स्ट में सम मिस्चीवियस सब मिस्चीवियस बॉयज़। ठीक है, आगे लिख लेंगे प्लेड क्रिकेट ऑन द रोड। आपका काम है लिखना प्लेड क्रिकेट ऑन द रोड। सेकंड पे आ जाओ बच्चों, सेकंड पे आ जाओ, लिखा हो केम यस्टरडे। अच्छा पहले बता दो मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है। मिस्चीवियस का मतलब होता है बदमाश। क्या लिखा हो? अरे वो वाला बदमाश नहीं कि गोली मार देने वाला बदमाश, ऐसा बदमाश नहीं, बदमाशी करने वाले। जैसे बच्चे होते हैं गाँव में, ठीक है, या फिर गली में क्रिकेट खेलते हैं, दूसरे का खिड़की तोड़ देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मिस्चीवियस। ठीक है, बदमाश लड़के, बदमाशी करने वाले। बात समझ आ गई? तो आप मिस्चीवियस नहीं होना। ठीक है, आ जाओ। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में केम यस्टरडे। ठीक है, लिखेंगे इसका सेकंड में लिखेंगे माई ओल्ड फ्रेंड। क्या लिखेंगे? माई ओल्ड फ्रेंड केम यस्टरडे आप खुद लिखेंगे। बच्चों बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ धीरे से। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। वेंट अवे एस्टरडे, थर्ड में लिखा हो वेंट अवे एस्टरडे, इसका प्रेडिकेट है, इसका सब्जेक्ट लिखना है। लिखेंगे वेंट हिज ओल्ड ग्रैनी, हिज ओल्ड ग्रैनी, हिज ओल्ड ग्रैनी, हिज ओल्ड ग्रैनी वेंट अवे एस्टरडे, दूर चले गए कल। ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ बच्चों धीरे से। विल गो देयर टुमारो, माई गुड फ्रेंड्स विल गो देयर टुमारो, मेरे अच्छे दोस्त कल वहाँ जाएंगे। माई गुड फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे? माई गुड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बच्चों। लिखेंगे विल बिकम ए डॉक्टर नेक्स्ट ईयर, माई लेबोरियस ब्रदर, माई लेबोरियस ब्रदर। लिख लेंगे माई लेबोरियस ब्रदर डॉक्टर विल बिकम डॉक्टर नेक्स्ट ईयर, आप खुद लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। लिखा हुआ है हैज ब्रोकन द विंडो पेन। ठीक है, लेकिन दैट लिटिल नॉटी बॉय
हैज़ ब्रोकन द विंडो पेन। 7 पे जाएंगे। इज रीडिंग अ बुक, इसका सब्जेक्ट लिखेंगे द गर्ल इन द ग्राउंड, द गर्ल इन द ग्राउंड, द गर्ल इन द ग्राउंड। इज रीडिंग अ बुक, आप खुद लिखेंगे। 8th पे आ जाओ। इज अ गुड आर्टिस्ट दैट शॉर्ट वुमेन, लिखेंगे दैट शॉर्ट वुमेन, दैट शॉर्ट वुमेन इज अ गुड आर्टिस्ट। ठीक है, चलो कुछ ज्ञान की बातें देख लेते हैं और भी। देख मेरे बच्चे, आ जाओ लल्ला, देखो लिखा हुआ है इसमें सब्जेक्ट को इंसर्ट करना था, और इन सभी सब्जेक्ट को जो मैंने लिखे हुए हैं इनको जंबल करके दिया था, घुमा फिरा के लिखा हुआ था, तो मुझे सही ऑर्डर में इन्हें राइट करना था, सही ऑर्डर में इन्हें लिखना था। तो मैंने बताया मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है बच्चों? मिस्चीवियस का मतलब होता है कि बदमाश लोग। माई ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने मित्र, ठीक है, उसकी ओल्ड ग्रैनी, ग्रैनी मतलब बच्चों दादा दादी होता है, ठीक है, उसके ओल्ड ग्रैनी, ठीक है। माई गुड फ्रेंड्स, माई लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब क्या होता है बच्चों? लेबोरियस का मतलब होता है बच्चों मेहनती। लेबोरियस का क्या मतलब होता है? मेहनती। मतलब जो वर्ड जानो, जो आपके वर्ड एक बार आ जाता है उसका मीनिंग जरूर जान लो, ठीक है। माई लेबोरियस ब्रदर। नॉटी का मतलब क्या होता है? नॉटी का मतलब होता है बच्चों बदमाश। नॉटी का क्या मतलब होता है? बदमाश, ठीक है। शॉर्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? शॉर्ट का मतलब होता है छोटी। शॉर्ट का मतलब छोटी, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से आप इन्हें नोट कर लो। तो चलो बच्चों, आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। देखो बच्चों, एक बात ध्यान देना कि जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का मामला है ना, इनको आप तब और अच्छे से समझ पाते। मैं किसी क्लास में, जैसे 7th हो गया, 8th हो गया, 5th हो गया, तो इन सब क्लासेस में मैं ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाला पार्ट एकदम लास्ट में कराऊंगा। क्यों? उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बच्चों ये चीज़ें ना आप समझ नहीं पाते हो कि जब तक आपको हर एक चीज़ का फंक्शन नहीं पता होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या काम करता है, सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, या फिर नाउन प्रोनाउन क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, फिर हमारा सब्जेक्ट बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जब तक आप इन सब बातों को नहीं जान सकते हैं तब तक आप इन चीज़ों को बहुत ही गहराई से नहीं समझ पाते, ऊपर ऊपर समझना पड़ता है। तो अभी मैंने आपको बात समझाई, अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ना तो मुझे 2-3 घंटे चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्या कि गुड जो है एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो होगा किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसके लिए आता है, उसकी विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव के सबके काम मुझे डिफाइन करने होंगे, तब आप जाके अच्छे से मेरी बात को समझ पाएंगे। बात समझ में आई बच्चों? और मैं कोई ट्रिक आपको रटवा नहीं चाहता कि मैं ट्रिक बता दूं आपको, जहाँ जरूरी था मैंने ट्रिक बता दिया आपको, ठीक है बच्चों। तो आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही धीरे धीरे एक चीज़ को सीखते जाइए। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये आपको बाद में और अच्छे समझ में आ जाएगा जब आप पूरा चैप्टर जब आप पूरा इंग्लिश ग्रामर खत्म कर चुके, पार्ट ऑफ स्पीच पूरा खत्म कर चुके, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन जब खत्म कर चुके होंगे, तब आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। बच्चे बात समझ आ गया आपके? तो आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही स्टडी करते रहिए और हम आपको नई नई बातें रोज़ सिखाते रहेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।